ठीक है, हम लोग सब लोग पढ़ेंगे ऐसे देख के, ठीक है, ध्यान से। श्रीमद् भगवद गीता 18 चैप्टर 18वां अध्याय का 61 श्लोक, ठीक है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्राम्यान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। इसका ट्रांसलेशन है, पहले इसका सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग। ईश्वरा माने द सुप्रीम लॉर्ड, सर्वभूतानाम ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, हृदय देशे इन द लोकेशन ऑफ द हार्ट। अर्जुन, ओ अर्जुन, तिष्ठति resides, भ्रामाया causing to trouble, सर्वभूतानि all living entities, यंत्र on a machine, आरूढ़ानि being placed, माया under the spell of material energy। मतलब ये है कि ईश्वर माने भगवान के बारे में बोल रहे हैं, द सुप्रीम लॉर्ड। सर्वभूतानाम यानी जो सब सारे जीवों के हृदय में भगवान बैठते हैं। इन द हार्ट हो गया ना, सबके हृदय में। अर्जुन से बोल रहे हैं भगवान, और सबके हृदय में बैठकर क्या करते हैं हम लोग। जो आप ये समझो, इससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कार है अपनी, सबके पास कार है, कार में बैठे ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, तो कार हमारा शरीर है और ड्राइवर कौन है, हमको ड्राइव करना सोल के साथ बैठा है सुपर सोल भगवान। यंत्रणानि माया यानी कि जो संसार की जो माया है ना, वो तीन उससे बनी हुई है, क्या कहते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उसके कारण ही हम लोग भ्रम के वश इधर उधर घूम रहे हैं। कभी हमको ये अच्छा लगता है, कभी वो अच्छा लगता है, कभी भगवान के बारे में सोचना, बात करना, सुनना अच्छा लगता है, तो कभी पार्टीज अच्छी लगती है, तो कभी कुछ खाने का मन करता है। बार ये सारा हमारा ये जो तीन मोड्स ऑफ नेचर है ना, मटेरियल नेचर, वो हमको भ्रम में डाले रहते हैं। ऐसे ही बता रहे हैं। तो क्या, द सुप्रीम लॉर्ड इज सिचुएटेड इन एवरीवन्स हार्ट, ओ अर्जुन, एंड इज डायरेक्टिंग द वॉन्डरिंग ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज हु आर सीटेड एज ऑन ए मशीन मेड ऑफ मटीरियल एनर्जी। मटीरियल एनर्जी से बना हुआ ये शरीर जो है हमारा, वो मशीन की तरह कार्य करता है, और हृदय में बैठे हुआ भगवान यानी परमात्मा जो है हर उस मशीन को, जीव को चलाता है। इसका पर्पट बता रहे हैं। अर्जुन was not a supreme knower, and his decision to fight or not to fight was confined on to his limited discretion। यानी कि अर्जुन जो है वह एक तरीके से वो सब कुछ नहीं जानता था, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, है ना। तो लॉर्ड कृष्ण इंस्ट्रक्टेड दैट द इंडिविजुअल इज़ नॉट ऑल इन ऑल। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, जीव है, वह सब कुछ नहीं है, वह सब कुछ नहीं जानता, है ना। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और he himself, Krishna, as a localized super soul, sits in the heart directing the living entity। यानी कि मनुष्य सारा संपूर्ण चीज़ें नहीं जानता, लेकिन उनके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो उसको डायरेक्ट करते हैं मतलब दिशा निर्देश करते हैं। अरे नहीं, कभी होता है ना कोई चीज़ हम कुछ गलत करने जाए तो हमारा कहते हैं ना, हमारा मन कह रहा है नहीं गलत नहीं करना, तो वो भगवान आपको डायरेक्ट कर रहे हो, समझो। और जितना जितना आपका शुद्ध चित्त होता जाएगा, चित्त जो है शुद्ध होता जाएगा, यानी प्यूरिफाई होता जाएगा, उतना अधिक भगवान की डायरेक्शन, भगवान की आवाज़ आपको सुनाई देने लगेगी। जितना जिस डिग्री में आप शुद्ध हो, जिस डिग्री में आप प्यूरिफाई हो, आपका हार्ट, आपका चित्त, उस डिग्री में भगवान आपसे बात करते हैं, आपको मैसेज देते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं। अरे ये नहीं करो, कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक झटका दे के हाथ खींच लेंगे, क्या करने जा रहा है, गलत करने जा रहा है, चल पीछे, पता नहीं चलेगा, हम सोचेगा अरे यार किसने रोका, ऐसा। तो भगवान वैसा रेसिप्रिकेट करते हैं सोल के साथ। वही एक तरह समझ लो, एक गंदा बर्तन है, उसमें आपने पानी डाला तो वो गंदा दिखेगा, लेकिन एक साफ बर्तन है, उसमें आप डालें तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। वैसे ही हम जो जीव हैं, भगवान का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर उसी डिग्री में आता है जिस डिग्री में हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन, शुद्धता होती है
है ना। तो आगे बता रहे हैं, देयरफॉर ऑल लिविंग एंटिटी ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग एंटिटी आर डायरेक्टेड बाय दिस सुपर सोल, यानी सारी एक्टिविटीज़ हमारी भगवान के द्वारा डायरेक्टेड होती हैं। द लिविंग एंटिटी गेट वॉट ही डिजर्व एंड इज कैरिड बाय द मटीरियल बॉडी which is created in material energy under the direction of the super soul. As soon as a living entity is placed in a particular type of body, he has to work under the spell of that bodily situation. अब देखो, जो सोल है ना, आत्मा, जो कुत्ते के अंदर आत्मा है ना, वही सोल है जो मनुष्य के अंदर भी होती है। अब क्या होता है, हमारी सोल, सपोज हमने बहुत गलत काम किया है, बहुत गलत काम किया, तो हमें शरीर का कुत्ते का मिल जाएगा। कुत्ते के शरीर में फिर हम कुत्ते की तरह करने लगेंगे काम, दौड़ते रहेंगे, खाने को कुछ मिले नाली में मुंह डाल देंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे, भौंकेंगे। तो वो माया जो है ना शरीर से बंध गई, जो सोल है ना वो शरीर से बंध गई। जिस शरीर में हम होते हैं हम वैसे ही काम करना लग जाओ। जैसे हम हाथी हैं तो चिंगाड़ेंगे, शेर के शरीर में तो शेर गुर्राता है और वो अटैक करता है हिंसा, क्योंकि वो उसको वही पेट कैसे भरेगा अपना, करेगा। तो चूहा है तो वैसे ही फुदक के कुतर करेगा। मतलब शरीर क्या है, मशीन। वही समझ लीजिए, एक मर्सिडीज़ कार है, उसका ड्राइवर, उसमें भी ड्राइवर बैठा है, वो कैसे चल रही है। एक ऑटो है, ई रिक्शा है, उसमें भी ड्राइवर है, ट्रेन का भी ड्राइवर है। तो वो ड्राइवर सोल जो है, सोल के संग सुपर सोल बैठ के डायरेक्ट करती है, सोल चला रही है बॉडी। जैसी मशीन होगी वैसा ही वो डायरेक्ट चलेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उसको बंद के करना ही पड़ता है वैसा ही काम। आप सोचोगे अरे किसी को पता चल जाता है ना, अरे जैसे होता है ना किसी के अंदर ज्योतिष से पता चल जाता है कि आपके पिता ने या आपके दादा ने कुत्ते के रूप में जन्म लिया, क्योंकि आपकी जो घर की प्रॉपर्टी होती है ना उसके पीछे बहुत पागल थे और मर के वो दरवाजे पे आपके बैठे रहते हैं रक्षा करने के लिए, तो कुत्ते के रूप में जन्म लिया। किसी ने सपोज़ बता दिया किसी को कि तुम्हारे पिता जो है कुत्ते के रूप में जन्म लेके बैठे हैं तुम्हारी प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, ऐसा भी होता है। हाँ, क्योंकि जिसको जितना अटैचमेंट होता है ना, सपोज़ किसी को अपने प्रॉपर्टी से, अपने जेवर वेवर जो जहाँ जमा रखा है उससे बहुत अटैचमेंट है, वो मर गया तो वो सांप बन के बैठ जाएगा उसके चारों तरफ उसकी रक्षा करने के लिए। एक ऐसी नारद जी ने कहानी, नारद जी की कहानी आती है कि ये आपने सुनी है शायद, हैं। तो उसमें क्या होता है, एक सेठ जी होते हैं, उनके 4 बेटे होते हैं। तो नारद जी एक बार भगवान से पूछते हैं, भगवान धरती पे ना मनुष्य की बहुत बुरी हालत है, मुझे देखकर तरस आता है, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप सबको बुला लीजिए इधर ही बैकुंठ में, सब आनंद से रहें, स्वर्ग में आनंद से रहें, क्यों कष्ट पा रहे हैं, कभी किसी चीज़ का दुख, कभी किसी चीज़ का दुख। तो बोले कि नारद जी, वो हंसे भगवान, अच्छा तुमको ऐसा लगता है, चलो एक काम करो, जाओ तुम्हें मैं छूट देता हूँ, तुम जिसको लेके आओगे मैं उसको स्वर्ग में बैकुंठ में स्थान दे दूँगा, ठीक है, तुम जिसको सबको ले आओगे सबको दे दूँगा। ना वो तो दूसरे माया की बात थी वो तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने कहा ठीक है। तो गए वो, उन्होंने सबसे पहले उन्हें एक घर मिला, एक सेठ जी थे जिनके 4 बेटे थे, है ना। तो उनके पास पहुँचे, नारद जी बोले सेठ जी कैसे हाल चाल है आपके, भगवावस्थ मतलब साधु संत के रूप में गए थे। उन्होंने कहा स्वामी जी है तो सब ठीक, लेकिन थोड़ा परेशान, बहुत परेशान, चिंता रहती है मुझे, ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा, और ये बच्चे कुछ सीखते नहीं हैं, ये लोग को कोई चिंता नहीं है, इनको चिंता नहीं कि कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, तो खाते हैं पीते हैं मज़े कर रहे हैं, पढ़ लिख लिया ठीक है, लेकिन इनको चिंता नहीं है भविष्य की। तो कोई बात नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गया, उन लोग को सिखा के सीख। तो फिर एक काम करिए ना, आप अपने लिए सोचिए ना, वो अपना कर लेंगे, आपको मैं बैकुंठ के, इस समय बैकुंठ खुला हुआ है, आप चलिए हम बैकुंठ आपको लेके चलते हैं। तो वो क्या कहते हैं महाराज स्वामी जी, गुरु साधु महाराज थोड़ा सा रुको, चलो 4 बेटों का शादी कर दूँ तभी चलूँगा आपके साथ, ठीक है। वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं फिर आऊँगा कुछ सालों के बाद। हमने कहा हाँ शादी वादी से निपट जाओ, हाँ तो वो शादी से निपट गए, फिर आए कुछ सालों के बाद। अच्छा तो अब तैयार हैं आप सेठ जी? उन्होंने कहा अरे अब स्वामी महाराज आपने आ तो गए आप, लेकिन मैं चलने को भी बुरा मन है मेरा, चलने को मैं तैयार हूँ बिल्कुल, लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक नाती पोते का भी मुँह देख लूँ तभी चलूँगा। अच्छा ठीक है फिर मैं आता हूँ। फिर वो चले गए करते, अब नाती पोते में हो गए, अब नाती पोते भी बड़े हो गए, अब इनकी शादी भी कर दूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब उनकी शादी वादी कर दी। उन्होंने कहा अच्छा आप चल रहे हैं? तो अरे मैं तो, तुम आपको पता ये तो सब मज़े में रहते हैं अपने, इन लोग को किसी का होश नहीं है। अब घर में इतनी प्रॉपर्टी है, सारे कागज़ हैं, सारा जेवर वेवर है, उनकी कौन करेगा, इन लोग को कुछ अक्ल नहीं है, कोई कुछ भी इनको ठग ले, इनको उसमें डाल दे, घाटा हो जाए बिजनेस में, कुछ पता नहीं, पहले इनको थोड़े गुण सिखा दूँ बिजनेस के तब मैं चलूँगा। मैंने कहा ठीक है जी। अब उन्होंने सिखाया क्या, फिर आए तो पता चला
वो सेठ जी तो जा चुके हैं, मर गए, निकल लिए। और उन्होंने कहा अरे सेठ जी चले गए? उन्होंने कहा हाँ जी चले गए। तो उन्होंने अपने सिद्ध तो हैं नारद जी, उन्होंने ध्यान लगा के देखा ना वो कहाँ है, देखा कुत्ता बने दरवाजे पे बैठे। अरे सेठ जी आपकी ऐसी हालत? हाँ महाराज क्या करूँ। अच्छा तो अब चलो, ये स्थिति इतनी बुरी है, आपकी कुत्ते वाली ज़िंदगी जी रहे हो, आपको चलो अब चलो, अभी बैकुंठ का द्वार आपके लिए खुला है। तो बोले अरे आपको पता नहीं, ये सब लोग तो चले जाते हैं, बेहोश होकर रात में सोते हैं, मैं यूँ दरवाजे पे बैठा हुआ ध्यान रखता हूँ कहीं चोरे और ना आ जाएं। अभी नहीं चल सकता थोड़ा। अच्छा ठीक है जी। फिर वो कुछ समय के बाद आए, पता चला कुत्ता जा चुका है, मर चुका है। उन्हें कैसे मरा? उन्होंने कहा वो एक दिन उसने, हम लोग टेबल पे खाना लगाया था, वो आके मुंह डाल दिया। अब कुत्ता तो ये सोच रहा है मेरे बहू ने खाना वाना लगाया है, चलो मेरे लिए मैं भी खा लूँ। उनने कुत्ता मुंह डाल दिया थाली में, उसे डंडी से इतना मारा उनके बेटों ने कि वो मर गया कुत्ता। उन्हें क्या पता ये पिताजी हैं। ठीक है, अब कहाँ गए? उन्होंने फिर ध्यान लगाया, अब पता चला एक मच्छर बन गए हैं वो सेठ जी। अब मच्छर बन के वहीं भिनभिना रहे। उन्होंने कहा सेठ जी आपकी ये हालत, आप चलो अब तो चलो। अरे नहीं महाराज, बड़ा आनंद आता है मेरा जब पोता है ना, जब वो सुसु करता है ना, तो उसकी जो स्मेल बदबू आती है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मच्छर बन के क्या तो इसलिए ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं इस स्टोरी में कि भगवान से नारद जी ने कहा कि भाई आप मतलब मनुष्य का इतनी बुरी हालत है, लेकिन भगवान के मार्ग में बढ़ना नहीं चाहता, आसक्ति इतना ज़्यादा है भगवान के मार्ग, ये कर लूँ अब वो कर लूँ। तो करते करते उनकी स्थिति सोचिए, मतलब वो चक्कर में घूम रहे हैं, क्या क्या योनि भुगत रहे हैं, लेकिन वो तैयार नहीं है जाने के लिए, ये बताते हैं। तो आगे बता रहे हैं इसमें। तो हाँ वो हो गया। The living entity is not independent. One should not think himself independent of the Supreme Personality of Godhead. The individual is always under the Lord control. Therefore, one's duty is to surrender, and that is the injection of the next verse. मतलब इसमें बता रहे हैं